आज हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक, तो इसके साथ शुरू करेंगे। बेसिक डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? इट मीन्स दैट subjects and verbs, ये अलग अलग सेंटेंसेस के पर्सपेक्टिव से जो हमारे सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट्स हैं, वर्ब्स हैं, क्या होंगे? मस्ट ऑलवेज अग्री इन नंबर। मस्ट ऑलवेज अग्री इन नंबर। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी उसके हिसाब से सिंगुलर रहेगा, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी उसके हिसाब से प्लूरल होगा। साथ साथ चलेंगे। ठीक, अब ये जो है हमारा सब्जेक्ट वर्ब का कॉन्सेप्ट, दिस ये जो सब्जेक्ट वर्ब है, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? दो चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। पहला, ए वर्ब changes its form to tell time। समय बताने के लिए वो अपने अंदर चेंजेस लेके आता है। दूसरी बात, a verb changes its form to indicate number of subject। indicate number of subjects। कितने हैं सब्जेक्ट्स? ठीक, सब्जेक्ट क्या है ये डिटेल में डिस्कस करा है हम लोगों ने इन द टॉपिक प्रोनाउन। जो लोग बाद में ज्वाइन किए होंगे उनके लिए तो मैं अभी थोड़ा सा आपको बताऊंगी, बट अगर आपको डिटेल में पढ़ना है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में, वो हम लोगों ने डिस्कस करा है कौन से टॉपिक के अंदर? प्रोनाउन वाले टॉपिक में। एनीवेज, फिर से देख लेते हैं। तो हमारे पास तीन तरीके के पर्सन्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक, फर्स्ट पर्सन हो गया सेल्फ के लिए, आई। तो अगर सिंगुलर है, अगर प्लूरल है, दो तरीके से बात हो सकती है। अगेन बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। सो आई एम वॉचिंग ए मूवी, अपने बारे में बात कर लिया। सब्जेक्ट कौन है? आई, और मैं अभी क्या कर रही हूँ? वॉचिंग ए मूवी। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पर्सन क्या हो जाएगा? आई। लेकिन अब मैं अकेले नहीं देख रही मूवी। कितने लोग देख रहे हैं? 5 लोग देख रहे हैं, मैं और मेरे 4 फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा? वी आर वॉचिंग ए मूवी। तो सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट द पर्सन और थिंग जिसके बारे में बात हो रही है। पर्सन या थिंग जिसके बारे में बात हो रही है। प्रेडिकेट होता है वो जो बात हो रही है। वट एवर कंटेंट इज देयर, दैट कंटेंट इज प्रेडिकेट। एंड जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे फर्स्ट पर्सन हो सकता है, सेकेंड पर्सन हो सकता है, थर्ड पर्सन हो सकता है। तो फर्स्ट पर्सन क्या हो गया? सिंगुलर के केस में आई, प्लूरल के केस में वी। उसी तरीके से सेकेंड पर्सन कौन हो जाएगा? यू, और यहाँ पे भी यू। तो हम जब सामने वाले से बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये है हमारा एक इंडिविजुअल, ठीक, अब ये किससे बात कर रहा है? सामने वाले से। ये हो गया, ये ही इज द पर्सन हु इज सेइंग थिंग्स। ये कुछ यहाँ पे कंटेंट अपना बोल रहा है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन। अब ये बात किससे कर रहा है? सामने वाले से। वो सामने वाला क्या हो गया? सेकेंड पर्सन। ठीक, यू और यू
यूज करेंगे। अब ये दोनों जो आपस में बातें कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट दीज पीपल, जो अभी करंटली यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। वो क्या हो जाते हैं? थर्ड पर्सन हो जाते हैं। तो सिंगुलर के केस में आपका आ गया ही, शी, इट, अगर थिंग है तो। उसके अलावा आपके नाम आ जाएंगे, राम, नेहा, राहुल। व्हाट अबाउट प्लूरल? यहाँ क्या आएगा? कमेंट करके बताइए। तो अगर यहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल है, सिंगल है, मेल है तो हम कह देंगे कि ही है, फीमेल है तो कह देंगे शी है, समान है कह देंगे इट है, नाम पता है तो उसका नाम यूज कर लेंगे। जैसे जब आपका सेंटेंस होता है द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक है थर्ड पर्सन, द सन। और उसके साथ वर्ब में हम लोगों ने क्या लगाया है? एस और ईएस, V5 का यूज किया है, एस और ईएस लगाया है हमने। तो ये हो जाएगा थर्ड पर्सन। व्हाट अबाउट प्लूरल? इंडिविजुअल ही, शी, इट, उनके नाम आ गए। अगर हमारे यहाँ पे जो थर्ड पर्सन है ये एक से ज्यादा हैं, तो आप क्या यूज करोगे? ठीक, गुड इवनिंग मैम। दीपिका शर्मा, ये वाला मैं आ रही हूँ, इसके ऊपर आ रही हूँ। पहले मैं पर्सन बता दूं, क्योंकि कई बार कुछ एक लोगों को होती है कंफ्यूजन कि हमें फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का नहीं आइडिया, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग इट अगेन। वैसे मैंने प्रोनाउन वाले टॉपिक के अंदर क्लियर किया था, है ना? सब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, पर्सन, ये सारा कुछ। ओके, दे कह रहे हैं जी। तो जब एक से ज्यादा होंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? दे यूज करेंगे, है ना? सो सेंटेंस हमारा क्या हो सकता है? ही इज इंटेलिजेंट, शी इज इंटेलिजेंट, राम इज इंटेलिजेंट, नेहा इज इंटेलिजेंट, राहुल इज इंटेलिजेंट। अब पर वहां पे तीन लोग हैं, तीनों इंटेलिजेंट है, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? दे आर इंटेलिजेंट। इस तरीके से सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और ग्रामर वाले कॉन्सेप्ट में ये चीजें आपके लिए जरूरी होती हैं। सो आई एम रिमूविंग ऑल दिस। हमको क्या समझ में आ गया? ये सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट एंड ए वर्ब चेंजेस फॉर्म टू इंडिकेट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, ये वाली बात समझ में आ गई। तो अगर हमारा फर्स्ट पर्सन होगा तो उसके सामने का वर्ब फॉर्म, सेकंड पर्सन होगा तो उसके सामने का वर्ब फॉर्म, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उसके सामने का वर्ब फॉर्म, प्लूरल होगा तो उसके सामने का वर्ब फॉर्म। किस तरीके से वर्ब अपने अंदर चेंजेस लेके आएगा? बिकॉज सब्जेक्ट की जगह पे ये है, सब्जेक्ट की जगह पे ये है, ये है, ये है, इसमें से कुछ है या ये है, इसके हिसाब से वर्ब, ये जो हमारा वर्ब है यहाँ पे, ये अपने फॉर्म में चेंजेस लेके आएगा। एंड व्हेन आई एम सेइंग वर्ब फॉर्म्स, आई एम टॉकिंग अबाउट V1, V2, V3, V4, V5। ये कहाँ पढ़ा है हम लोगों ने? मंडे वाली क्लास में, इससे जस्ट पहले वाली क्लास में। ठीक, सो आई एम रिमूविंग दिस। ये सेट हो गया होगा दिमाग में। नाउ टेल टाइम। दूसरी बात क्या बताई कि वर्ब फॉर्म अपने अंदर चेंजेस आएगा समय बताने के लिए, टू टेल टाइम। ठीक, अब ये टेल टाइम क्या है? ये टेंस है। टेंस यानी बीता हुआ टाइम पास्ट टेंस, अभी का टाइम प्रेजेंट टाइम प्रेजेंट टेंस, और जो हमारा टाइम आने वाला है फ्यूचर टेंस। पर अभी राइट नाउ इन दिस टॉपिक वी आर फोकसिंग ऑन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। वैसे इन जनरल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए वर्ब अपने अंदर चेंजेस लाता है टाइम बताने के लिए। अ वर्ब चेंजेस इट्स फॉर्म टू टेल टाइम। पास्ट होगा तो वॉज यूज करेंगे, अभी का है तो विल इज यूज करेंगे, फ्यूचर का सेंटेंस बना रहे हैं तो विल है, शैल है, गोइंग टू यूज करते हैं हम लोग। तो वर्ब अपने अंदर चेंजेस लेके आता है, क्या बताने के लिए? टाइम। दैट्स ए डिफरेंट टॉपिक, टेंसेस अलग से पढ़ेंगे।
वर्ब अपने अंदर चेंजेस लेके आता है ये दिखाने के लिए कि हमारे सब्जेक्ट्स कितने हैं, कौन सा है और कितने हैं। आज का टॉपिक इसके ऊपर फोकस कर रहा है, ये हमारे सेकंड वाले पॉइंट के ऊपर। ठीक, सो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सेंटेंस है हमारा पहला, आई रन। दूसरा है, या इसी के बगल में लिख दे रही हूं, दूसरा है वी रन। तीसरा सेंटेंस है यू रन। और थोड़ा सा आपको क्लियर हो कि भाई ये सिंगुलर प्लूरल है, इसलिए मैं लिख दे रही हूं यू ऑल रन। ठीक, देन पांचवे पे ही run, she run, the boy run। छठे पे they run। अब कोई एक कॉलम यहाँ पे गलत है, आपको पहचानना है कौन सा वाला। आउट ऑफ दीज 6 कॉलम्स 1 इज इनकरेक्ट। आपको बताना है वो कौन सा नंबर है जहां पे मैंने जो सेंटेंसेस लिखे हैं वो गलत लिखा गया है। तो सब में वर्ब कौन सा है, रन है। वर्ब कौन सा है, रन। उसके वर्ब फॉर्म के ऊपर हम लोग को फोकस करना है। एंड ये है हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ये है हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल। सेकेंड पर्सन सिंगुलर, सेकेंड पर्सन प्लूरल। इसकी वैसे नीड नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई एम रिटन हियर। ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। एक और लिख लेते हैं। ठीक, एंड ये है हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल। कौन सा कॉलम रॉन्ग है जी, कौन सा कॉलम रॉन्ग है, ये वाला फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला कॉलम क्या है हमारा, गलत है। यहां पे क्या होगा, ही रन्स, शी रन्स, द बॉय रन्स एंड राहुल रन्स। और पूरा जो ये हमारा टॉपिक है, कहीं ना कहीं ये इसी वाली चीज के ऊपर फोकस करता है, बिकॉज हियर वी हैव टू मेक नेसेसरी चेंजेस। ये डन, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इस वाले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर रिलेटेड फोकसिंग ऑन सब्जेक्ट, दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी। ये है आपका वो एरिया जहां पे आपको दिक्कत आएगी और जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, तो ये वो वाला सेक्शन है जहां पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट समझ गए कि भाई फोकस कहाँ पे करना है। नाउ देयर आर सर्टेन रूल्स, करीब हमारे 8 to 10 रूल्स हैं कि इस तरीके का केस होगा तो आप ये करोगे, इस तरीके का केस होगा तो आप ये करोगे। उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। कौन सा एरिया है जहां पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, दैट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर, वहीं से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन के आएंगे और वहीं से आप करोगे गड़बड़, है ना। तो ये भी सब हटा दे रही हूं आगे आप लोगों की समझ में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रूल्स। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड हमारे रूल्स। फर्स्ट पॉइंट देखें, or more subjects, 2 or more subjects joined by and are plural। कहीं कोई बात नहीं समझ में आएगी पूछ लीजिएगा। hence verb form two or more subjects joined by and
आर प्लूरल, हेंस वर्ब फॉर्म यहाँ पे क्या होगा, विदाउट एस होगा, यानी कि V1। एंड V1 की ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, अगर मान लीजिए आपको ऐसे ना याद हो तो आप ऐसे याद रख सकते हो, विदाउट एस। दोनों तरीके से आप याद रख सकते हैं, टोटली आपके ऊपर है, आप उसको V1 V2 V3 V4 V5 के हिसाब से याद रखना चाहते हैं या फिर नॉर्मल लैंग्वेज के हिसाब से याद रखना चाहते हैं, योर कॉल। तो पहला रूल क्या है, टू और मोर सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड आर क्या है, प्लूरल, हेंस वर्ब फॉर्म हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, V1 लगाएंगे। V5 क्यों नहीं लगा रहे हैं, V5 क्योंकि V5 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो जब हमारा सिंगुलर होगा तो हम लोग सिंगुलर वाला V5 लिखेंगे। ये प्लूरल है इसलिए हम लोग सिंगुलर वाला नहीं लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, V1 लिख रहे हैं। डन है, सेंटेंस करें। एग्जाम्पल, राहुल, प्रिया एंड नेहा डैश टू दी स्टोर। आपको फिल करना है, यहाँ पे वॉक आएगा या फिर वॉक्स आएगा। राहुल, प्रिया एंड नेहा, राहुल एंड his sisters dash to the store. Again you have to decide walk आएगा या फिर walks आएगा। जी कमेंट करते चलेंगे। शिवानी सिंह, walk, okay. Rahul, Priya and Neha dash to the store. Rahul and his sisters dash to the store. अब ये बंदे कितने हो गए, बहुत ही सिंपल, एक बंदा, दो, तीन, और ये जुड़े किससे हैं, एंड से जुड़े हैं, क्या बन गया, प्लूरल बन गया, यानी कि विदाउट एस या फिर V1। तो जो भी हमारा वर्ब है उसका बेसिक वॉक। यहाँ पे राहुल एक, एंड हिज सिस्टर्स, एंड से जोड़ा है हमने। अब सिस्टर दो हो, तीन हो, चार हो, जो भी हो, प्लूरल हो गए, है ना। मान लीजिए दो तो है ही, तो ये कितने हो गए, तीन बंदे हो गए, क्या आ जाएगा, वॉक आ जाएगा। तो पहला रूल बहुत ही सिंपल है, अगर आपके सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हुए हैं इसका मतलब वो प्लूरल हो गए हैं, इसका मतलब आप एस नहीं लगाओगे, क्योंकि एस आप लगाते हो सिंगुलर के केस में, V5 आप यूज करते हो थर्ड पर्सन सिंगुलर के केस में। डन। एक मुझे वॉक्स दिख रहा है किसी के कमेंट में, सैनी, ध्यान रखिए, है ना। यहाँ भी क्या हो गया, राहुल एंड हिज सिस्टर्स वॉक टू द स्टोर। क्लियर है। सेकेंड रूल देखते हैं। जैसे जैसे रूल पढ़ते जाओगे कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा, इसलिए जो जो पढ़ते जा रहे हो आप सेट करते चलिएगा दिमाग में, कॉपी पे नहीं, दिमाग में। सब्जेक्ट मॉडिफाइड बाय each every, subject modified by each या फिर every is singular, hence verb form V5 या फिर with s। जिस भी आपके सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के साथ हम लोगों ने ईच या एवरी का यूज किया हुआ है वो क्या हो जाएंगे, सिंगुलर हो जाएंगे। सिंगुलर हो जाने के केस में ये क्या बन जाएगा, वर्ब फॉर्म हमारा V5 बन जाएगा। एंड इजी वर्ड्स में विथ s या es, मतलब मैं सिर्फ s लिख रही हूँ पर आप समझ जाना व्हेन आई एम राइटिंग s वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एस या ES जो भी एप्लीकेबल होगा। वैसे नहीं, मतलब एकदम स्ट्रिक्टली नहीं मान के चलेंगे कि भाई मैडम ने तो ऐसे लिखा था, है ना, वो अंडरस्टूड है
दैट एस रिप्रेजेंट्स एस या ईएस, आपको जो भी लगाना पड़ता होगा. तो सब्जेक्ट मॉडिफाइड बाय ईच एंड एवरी इज सिंगुलर, हेंस वर्ब फॉर्म V5 यानी के विथ एस. एग्जाम्पल देखते हैं. ईच बॉय एंड गर्ल डैश टू दी स्टोर. वही सेम वर्ब आपको फिल करना है. एवरी स्टूडेंट डैश टू दी स्टोर. इसके आंसर्स 2 करके दीजिएगा. पहले वाले के आंसर्स आपने 1 करके दिया है, इसके आंसर्स 2 के साथ दीजिएगा, कॉमा लगा के या नेक्स्ट लिख के, जैसे भी. ईच बॉय एंड गर्ल डैश टू दी स्टोर, एवरी स्टूडेंट डैश टू दी स्टोर. वॉक या फिर वॉक्स. एंड ये पहले वाले एग्जाम्पल के अंदर क्या ध्यान देने वाली बात है आपकी, एक हमने रूल पढ़ा है कि अगर एंड लगा होगा तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा. बट एंड तो है, बॉय है, एंड है, गर्ल है, मतलब ये 2 हो गए. लेकिन साथ ही साथ क्या लगा हुआ है, ईच लगा हुआ है. ये क्या कह रहा है कि मैं एक बार इसको कंसिडर कर रहा हूँ ईच बॉय, एक बार इसको कंसिडर कर रहा हूँ ईच गर्ल. यानी जो सेंस है वो एक एक करके बात हो रही है. ईच बॉय ईच गर्ल. तो ईच बॉय एंड गर्ल यहाँ पे भी क्या कंसिडर किए जाएंगे, सिंगुलर ही कंसिडर किए जाएंगे. दोनों ही हमारे एग्जाम्पल्स में क्या आएगा, वॉक्स आएगा. ध्यान क्या रखना है, एंड है, फिर भी प्रायोरिटी हम किसको दे रहे हैं, ईच एंड एवरी को दे रहे हैं. शांता त्रिपाठी, क्लियर हो रहा है ना? इसीलिए मैंने ये वाली चीज क्लियर की थी. एंड का मतलब प्लूरल, लेकिन उससे ज्यादा प्रायोरिटी हम किसको दे रहे हैं, ईच एंड एवरी को, जिसका मतलब होता है कि हम इनको एक एक करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो दोनों ही केस में क्या आएगा, वॉक्स आएगा. वॉक्स. थर्ड रूल, if plural subjects are joined, ये सब एग्जाम में सबसे ज्यादा यही वाला रूल आता है, वो उनका सॉर्ट ऑफ फेवरेट है. joined by or nor but or nor but, consider subject nearest to the verb. Consider subject nearest to the verb. और क्यों मजेदार है, क्योंकि फिक्स्ड रूल नहीं है. जैसे पहले वाले में मैंने बताया कि ये प्लूरल ही होगा, दूसरे में मैंने बताया कि ये सिंगुलर ही होगा. तो हमारे लिए आसान है, इस केस में हमने V1 याद कर लिया, इस वाले केस में हमने V5 याद कर लिया. बट यहाँ क्या है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आप उस इंडिविजुअल सेंटेंस को देखो, वहां पे समझो. अगर आपके सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स, क्वेश्चन है मैं देखती हूँ एक बार, है ना. तो अगर प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं और उनको हमने ज्वाइन करा है और के साथ, नॉर के साथ, बट के साथ, एनी ऑफ दीज, तो उस केस में क्या होगा, फिक्स्ड आंसर नहीं है. आपको देखना पड़ेगा कि ये जो हमारा वर्ब है इसके नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, नियरेस्ट सब्जेक्ट टू दी वर्ब. तो इसको अंडरलाइन कर दे रही हूं, नियरेस्ट सब्जेक्ट. पहले से हम फिक्स्ड याद नहीं रख सकते.
सो मैं सेंटेंस लिखूं, करेंगे, ध्यान से करिएगा। आंसर के आगे 3 करके कॉमा लगा के फिर अपने आंसर्स दीजिएगा। 3 सेंटेंसेस हैं। एग्जाम्पल, इधर राहुल, इधर या आइदर आप जैसे भी प्रोनाउंस करते हो, और हिज सिस्टर dash to the store. Neither या neither Rahul nor his sisters, ध्यान दीजिएगा, dash to the store. सेम वर्ब है। Not Rahul but his sisters dash to the store. सेम वर्ब। So ये तीनों सेंटेंसेस ध्यान से, आई वॉन्ट ऑल करेक्ट आंसर्स। दीपिका, वो ये वाला हमारा यहाँ पे यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि वी आर कंसिडरिंग देम वन बाय वन। जो भी हमारे पास सब्जेक्ट्स होंगे हम उनको एक एक करके कंसिडर करते हैं। तो दैट्स वाई डिस्ट्रीब्यूटिव वाले केस में हम लोग उनको सिंगुलर ही कंसिडर करते हैं। अगर हमने प्रोनाउन पढ़ा है या एडजेक्टिव पढ़ा है, दोनों जगह आपके आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव्स, और दोनों ही जगह आप उनको सिंगुलर फॉर्म में कंसिडर करते हो। So 3 के आंसर्स। ओके, मीनाक्षी शर्मा, सही है भाई, बढ़िया। शिवानी सिंह करेक्ट। आदर्श कुमार, आदर्श कुमार एक बार दोबारा देखिए। दीपिका शर्मा करेक्ट है भाई, सही जा रहे हैं। तो बहुत क्या करना है हमें, प्लूरल सब्जेक्ट एक से ज्यादा लोगों को जोड़ा गया, लेकिन किसके साथ जोड़ा गया, एंड के साथ जोड़ा गया नहीं। एंड के साथ जोड़ा गया होता तो फिर हम प्लूरल मानते, और नॉर बट के साथ जोड़ा गया है। तो पहले वाले सेंटेंस में हमने जोड़ा और के साथ, दूसरे वाले सेंटेंस में हमने जोड़ा नॉर के साथ, तीसरे वाले में बट के साथ। किसको, राहुल को, सिस्टर को, राहुल को, सिस्टर्स को, राहुल को, सिस्टर्स को। अब ये क्या कह रहा है, ये अगर सिचुएशन आ गई, कंसिडर सब्जेक्ट नियरेस्ट टू द वर्ब। ये रहा वर्ब, ये रहा वर्ब, ये रहा वर्ब। सो नियरेस्ट क्या है, सिस्टर सिंगुलर। नियरेस्ट क्या है, सिस्टर्स प्लूरल। नियरेस्ट क्या है, सिस्टर्स प्लूरल। और दिमाग में बैठा लीजिए कि एस एक ही बार लगाएंगे। अगर मान लीजिए आपको ऐसे याद करने में दिक्कत आ रही है, तो एक जनरल रूल दिमाग में सेट कर लीजिए कि एस या ईएस वाला जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है, एक ही जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर सिस्टर्स लिख गया है तो यहाँ पे वॉक्स नहीं लिख सकते। सिस्टर्स वॉक्स गलत, सिस्टर वॉक गलत। इस तरीके से एक थोड़ा सा अपने दिमाग में आप साइकोलॉजी सेट कर सकते हैं। तो सिंगुलर वॉक्स, प्लूरल वॉक, प्लूरल वॉक। सो ट्रिक काम करे, रूल काम करे, जैसे भी काम करे, आंसर हमारा सही आना चाहिए, है ना। सो ईच, इधर राहुल और हिज सिस्टर, सिंगुलर है इसलिए हमने वर्ब सिंगुलर लगाया। कौन सा वाला, V5 वाला। अपना कॉलम याद कीजिए, V1, V2, V3, V4, V5। ये है आपका प्रेजेंट टेंस, ये है आपका प्रेजेंट टेंस। ये सभी के लिए है, ये वाला किसके लिए है, पता नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा आपके स्क्रीन पे। ये किसके लिए है, दिस इज फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर, है ना। तो यहाँ पे हम
बेसिक फॉर्म लिखते हैं वर्ब का, और उस बेसिक फॉर्म में यहाँ पे एस या फिर ईएस लगाते हैं। डन। तो जब ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के केस में हम लोग वर्ब के अंदर एस या ईएस लगाएंगे। जो सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट नाउन के साथ पढ़ते हैं उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि भाई नाउन अगर हमारी एक बहन है तो हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टर। एक से ज्यादा बहन है तो हम लोग कहेंगे सिस्टर्स। वर्ब के केस में उल्टा हो गया। वर्ब के केस में हम क्या कह रहे हैं कि सिंगुलर है अगर हमारा वर्ब तो रन्स, और प्लूरल है हमारा वर्ब तो रन। ऐसे जिस भी तरीके से आपको याद हो याद करिए। एस एक ही जगह लगा सकते हैं, तो अगर नाउन में लग गया है तो वर्ब में नहीं लगा रहे हैं, नाउन में लग गया है तो वर्ब में नहीं लगा रहे हैं, नाउन में नहीं लगा है तो वर्ब में लगा रहे हैं। सो 3 रूल्स डन। पहला रूल हम लोगों ने क्या पढ़ा, 1 + 1, और ये हमने प्लस करा है एंड के साथ तो प्लूरल हो जाएगा। कुछ भी है लेकिन ईच और एवरी लगा हुआ है तो सिंगुलर होगा। और नॉर बट लगा हुआ है तो नजदीक वाले सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट नियरेस्ट टू दी वर्ब। दिस इज आवर रूल नंबर 3। आई एम रिमूविंग ऑल दिस। तीनों को याद रखिएगा क्योंकि सारे रूल्स एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड हैं और बड़ी आसानी से आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो सकती है, और ध्यान से चलेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होने देंगे, है ना। वो क्या कहते हैं, रायता फैल जाता है, रायता नहीं फैलाएंगे, बहुत ध्यान से याद रखेंगे। तीसरा, देन फोर्थ, indefinite pronoun, distributive pronoun, are singular, hence V5 या फिर with S। indefinite, distributive, singular। तो सिंगुलर इसकी वजह से V5 या फिर with S। एग्जाम्पल, everyone dash to the store। everything dash back eventually। come comes। तो डिस्ट्रीब्यूटिव की बात हम ऑलरेडी कर चुके थे। यहाँ पे हमारे सामने एवरीवन और एवरीथिंग के साथ एग्जाम्पल है। क्या फिल करेंगे? नीलम सैनी, आदर्श कुमार, थोड़े गड़बड़ थे आंसर्स किसी किसी के, कोई नहीं, पढ़ रहे हैं अभी तो याद करते चलेंगे साथ के साथ। फोर्थ के लिए आंसर आ रहा है एंड वॉक्स और कम्स, करेक्ट। एवरीवन वॉक्स टू द स्टोर, एवरीथिंग कम्स बैक इवेंचुअली। सो जो हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन है, ऑल, सम, फ्यू, नन, ये सारे क्या है? इनडेफिनिट है, जहां पे कुछ हम
स्पेसिफिक नंबर नहीं बता रहा है, उस केस में आप उनको क्या कंसिडर करते हो, सिंगुलर कंसिडर करते हो, इसलिए V5 S और ES वाला लगेगा। आसान सा रूल है, आंसर भी सही है, सबका करेक्ट है, तो ये याद रखेंगे। अब एक छोटा सा कंडीशन अप्लाई का पॉइंट, कंडीशन अप्लाई के पॉइंट में हमारा है सेंटेंस नंबर लेट्स से A और B, ठीक। सम ऑफ दी फिल करिए, B है इज या आर, और ये A और B इसलिए करा है ताकि आप लोग कमेंट करें तो मुझे समझ में आए कि आप इसके लिए आंसर कर रहे हैं। तो इसको ट्राई कीजिए, टेस्ट समझ लीजिए, थोड़ा सा अलग हट के एग्जाम्पल समझ लीजिए, पर इसके आंसर्स बताइए। सम ऑफ द स्टूडेंट्स डैश गॉन, इज या आर फिल करना है, एंड सम ऑफ द केक डैश गॉन, इज या आर फिल करना है। ध्यान से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे वाई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो सम है और सम है उसी से रिलेटेड है, पर दोनों में सेम आंसर नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो दोनों में जो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर A और एग्जाम्पल नंबर B दिया हुआ है, दोनों में सेम आंसर नहीं आएगा, और उस चीज की हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या आएगा। सम ऑफ द स्टूडेंट्स डैश गॉन, सम ऑफ द केक डैश गॉन। आंख बंद करके नहीं काम करेंगे कि मैडम ने क्या बताया था, मैडम ने बताया था इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, चेक। उन्होंने बताया था कि वो होगा सिंगुलर, तो सिंगुलर ही होगा, और बाकी के सेंटेंस में हम ध्यान नहीं देंगे कि भाई हमारा आइडिया या सेंस या भाव क्या निकल के आ रहा है, उस पे हम नहीं ध्यान देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दीज सेंटेंसेस। अब यहाँ पे भले सम या सम लिखा है, पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, केक। तो अब जब स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो हमारे पास एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट, तीन स्टूडेंट, चार स्टूडेंट मान लीजिए। अब उसमें से हम लोग क्या कह रहे हैं, सम ऑफ द स्टूडेंट्स डैश गॉन, इसमें से कुछ नहीं मालूम, पर एक से तो ज्यादा ही होंगे। जब आपके पास स्टूडेंट्स हैं और उनमें से कुछ की बात हो रही है तो वो एक से ज्यादा होंगे। क्या यहाँ पे फिल करेंगे, आर। बट इन सेकेंड सेंटेंस सम ऑफ द केक इज गॉन, केक एक ही है ना। तो ये जो हमारा चॉकलेट केक है, अब उसमें से जब हम कह रहे हैं कि सम ऑफ द केक डैश गॉन, यानी हम क्या कह रहे हैं कि भाई किसी ने चाकू से इतना हिस्सा क्या कर लिया, अपने पास ले लिया। सो सम ऑफ द केक इज गॉन, सब्जेक्ट हमारा अभी भी एक ही है, वही वाला केक है, पर उसमें से हिस्सा गायब है। सम ऑफ द केक इज गॉन। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, एकदम ऐसे आंख बंद करके भी रूल नहीं फॉलो करेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द जिस्ट और द समरी और द आइडिया ऑफ द सेंटेंस, और उसके हिसाब से फिर हम वहां पे करेक्ट अपना ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अब मैं देखूं आपके कमेंट्स। सो करेक्ट 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 करेक्ट, एक गड़बड़ है, करेक्ट एक और गड़बड़ है, एक और गड़बड़ है। तो ध्यान रखेंगे है ना इस चीज का, कि आंख बंद करके नहीं, समझेंगे कि हमसे जो सेंटेंस पूछा जा रहा है उसका आइडिया क्या है, सेंस क्या है। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 5। 4 हो गए, एंड वाला पॉइंट, आपके ईच एवरी वाला पॉइंट, देन और नॉर बट वाला पॉइंट, इनडेफिनेट, और उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटिव का पॉइंट। 4 हो गए। 5वें पे
रूल नंबर 5। क्यों मैं आपको इतना एक एक पे फोकस करके करा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से आते हैं क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। ये अच्छा टॉपिक है। 5th, ध्यान से देखेंगे इस वाले को, थोड़ा अलग हटके है। इन केस ऑफ prepositional, in case of prepositional verbal, तो ये preposition से बना है, ये verb से बना है, phrase नहीं मालूम ये क्या है, प्लीज चेक टॉपिक फ्रेज, उसमें मैंने पढ़ा रखा है बिल्कुल शुरू में, prepositional phrase भी और verbal phrase भी। separate the phrase and find proper subject। तो कई बार आपके सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट वाला सेक्शन है उसके अंदर कुछ कुछ और जोड़ देंगे, कभी prepositional phrase, कभी verbal phrase। ज्यादातर केसेस में prepositional ही एड ऑन होता है कि हमने क्या करा, सब्जेक्ट को बहुत बड़ा बना दिया। अब आप जब क्वेश्चन पेपर में आप उसको देखते हो तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है दिमाग के अंदर कि ये है सब्जेक्ट या ये है सब्जेक्ट या सारे सब्जेक्ट्स हैं। थोड़ा सा हमारे दिमाग में क्या आता है, कंफ्यूजन आता है। उस केस में रूल क्या कह रहा है, इन केस ऑफ prepositional और verbal phrase, अगर सब्जेक्ट के साथ ये वाले हमारे फ्रेज एडेड हैं, what you will do, you will separate the phrase। फ्रेज को आप मान लोगे कि वो वहां पे नहीं है, अलग कर दोगे, एंड फाइंड योर प्रॉपर सब्जेक्ट एंड देन सेलेक्ट योर वर्ब अकॉर्डिंगली। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर निकल के आएगा तो आप उसके हिसाब से वर्ब सेलेक्ट करोगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल निकल के आएगा तो आप उसके हिसाब से अपना वर्ब सेलेक्ट करोगे। ठीक है जी दीपिका, एग्जाम्पल देखें, ध्यान से करेंगे। आई वॉन्ट ऑल करेक्ट आंसर्स। सो 3 सेंटेंसेस लिख रही हूँ, 5 करके अपने कमेंट लिखेंगे, कॉमा लगा के तीनों आंसर्स, तीनों सही चाहिए मुझे। दी hen with all her chickens dash to the store। और सेम एग्जाम्पल्स इसीलिए ले रही हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए, अलग अलग वर्ब के बीच में आप कंफ्यूज ना हो। दी hen इंक्लूडिंग all her chickens dash to the store। same verbs, the hen and all her chickens dash to the store। same verbs। 5 1 2 3 answers। ट्राई कीजिए। Rule number 5 says, in case of prepositional or verbal phrase, separate the phrase and find the proper subject and then take your decision accordingly। Singular के लिए singular, plural के लिए plural। So our sentences are: the hen with all her chickens, the hen including all her chickens, the hen and all her chickens। क्या करेंगे फिर? देखते हैं सबसे पहले सबसे सही आंसर किसका आता है। सबसे पहले आंसर शांता त्रिपाठी का आया है, बट शांता नहीं। थिंक अगेन। शांता के बाद शिवानी सिंह। ओके तो भाई सबसे पहले और करेक्ट आंसर शिवानी सिंह, बढ़िया काम।
रुकिए, दीपिका शर्मा करेक्ट जी। तो कुछ सही कुछ गलत आ रहे हैं आंसर्स, देखें। ये रूल क्या था कि हम ये जो प्रेपोजिशन वाला फ्रेज है इसको हटा देंगे और अपने मेन सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। तो प्रेपोजिशन विथ ऑल हर चिकन्स, इसको हम कर देंगे इग्नोर। दी hen, और दी hen के हिसाब से अपना वर्ब फॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे। दी hen इंक्लूडिंग ऑल हर चिकन्स कर देंगे इग्नोर, और दी hen के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। तो ये क्या है, एक है, ये लिखा हुआ है ना, hence नहीं लिखा है हमने। तो ये सारे क्या है, सिंगुलर हैं। क्या फिल होगा, बॉक्स। तीसरे वाले में क्या था यहाँ पे, एंड। ये है आपका रूल नंबर 1, मिक्स कर दिया था मैंने। तो रूल नंबर 5 के अंदर एक सेंटेंस आपका रूल नंबर 1 के ऊपर बेस्ड था, एंड। तो एक हमारी hen, और एटलीस्ट 2 तो होंगे ही, तो चिकन्स क्या बन गए, प्लूरल। प्लूरल हो गए, इसलिए एस लगेगा, नहीं लगेगा। वॉक टू दी स्टोर। द hen and all her chickens walk to the store. ओके लिख के बताइए कि बात आपके समझ में आई या नहीं आई। इट्स नॉट अबाउट कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, इट्स ऑल अबाउट कि हमको अब वो बात समझ में आ गई, है ना। तो जब ये प्रपोजिशनल फ्रेज वाली बात होगी, प्रपोजिशन वाले फ्रेज को हम लोग अलग कर देंगे, लेकिन पुराने रूल को नहीं भूलेंगे। हमारा सबसे पहला वाला रूल क्या कह रहा था कि अगर हमारे सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हैं तो वो प्लूरल हो जाएंगे। उस केस में आप V1 यूज करोगे, यानी कि विदाउट S यूज करोगे, है ना। तो ध्यान रखेंगे। ये था हमारा एक्स्ट्रा, इसको मैं यहां से हटा देती हूँ। वी आर डन विथ रूल नंबर 5। आगे 6th, छोटा सा रूल है, कलेक्टिव नाउन, collective nouns are singular, hence verb form V5 यानी के with S। एग्जाम्पल ध्यान से करिएगा, एक ही सेंटेंस है। My family with my friends। लर्निंग क्या है, इससे पहले के पढ़े रूल्स को नहीं भूलेंगे। Always dash to the store, walk या फिर walks। सारे रूल्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं, तो कभी भी एक के चक्कर में दूसरे को नहीं भूलिएगा। रूल नंबर 6 सेज कलेक्टिव नाउन्स आर सिंगुलर, हेंस वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, V5 हो जाएगा, यानी कि विथ S होगा।
ओके, सिक्स्थ का आंसर सिक्स्थ के लिए ज्यादातर लोग क्या कह रहे हैं, वॉक्स कह रहे हैं, ठीक है, करेक्ट है, वॉक्स आएगा। वाई, क्यों, ये माई फैमिली, उसके बाद ये आपका प्रपोजिशन विथ माई फ्रेंड्स, जिसको हम लोग ध्यान नहीं देंगे। तो अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या बच गया, माई फैमिली। माई फैमिली इज कलेक्टिव नाउन और सिंगुलर इन नेचर। तो माई फैमिली ऑलवेज वॉक्स टू द स्टोर। इस वाले एस पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ये नाउन नहीं है। जो मैंने एस प्लस एस वाली बात बताई थी, ये कोई एक ही जगह होगा, वो कब बताया था, नाउन और वर्ब के केस में। तो ऐसे नहीं कि भाई ऑलवेज के साथ एस लगाए तो हम उसको भी कंसिडर कर लेंगे, नहीं। सो माई फैमिली ऑलवेज वॉक्स टू दी स्टोर। सेवेंथ और एट्थ का पॉइंट समझते हैं। सेवेंथ क्या कह रहा है, नाउन्स एंडिंग विथ एस। वो जो आप कुछ वर्ड्स पढ़ते हो ना, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, मीजल्स, मम्स, स्टेटिस्टिक्स, इनके एंड में एस आता है, पर इनको हम लोग सिंगुलर कंसिडर करते हैं। तो सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, V5 विथ एस आएगा। उसी तरीके से जो हमारे यूनिट ऑफ मेजरमेंट होते हैं, 13 मीटर, 5 फीट, 5 केजी, इनको क्या कंसिडर किया जाता है, सिंगुलर किया जाता है। सो उसी तरीके से वहां पे भी आपका वर्ब फॉर्म सिंगुलर आ जाएगा। एट्थ पढ़ दे रही हूं मैं। एट्थ आई हैव रिटन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर सिंगुलर। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर सिंगुलर, हेंस वर्ब फॉर्म V5, यानी के विथ एस। इन दोनों के एग्जाम्पल करा दे रही हूं आपको, 7 और 8 के। वैसे तो सिंपल सा पॉइंट है, पर एक एक सेंटेंस कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स डैश हर फेवरेट सब्जेक्ट इज या फिर आर 5 kilograms of chocolate cake. Too much for us. Thirteen feet of rope dash very easily. Tangle, tangles, ये जब उलझ जाता है, फंस जाता है आपस में, उसके लिए वर्ब है। तो 3 सेंटेंसेस हैं, 7 और 8 मिक्स है। रूल नंबर 7 and 8 mix. So economics dash her favorite subject is या R. 5 kgs of chocolate cake dash too much for us is या फिर R. 13 feet of rope dash very easily. Tangle या फिर tangles is है, हाँ जी। So भले 5 किलो का है, अगेन वो जो मैंने केक का डायग्राम बनाया था उसी को इमेजिन कीजिए। यहाँ पे हमने ये वर्ड 5 लिखा हुआ है, बट हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये वाला केक। केक कैसा है, चॉकलेट है, चॉकलेट केक। कितने वजन का है, 5 kgs का है, बट केक इज सिंगुलर। क्या हो जाएगा, इज टू मच फॉर अस। तो अगेन आंख बंद करके 5 kgs देख के प्लूरल नहीं समझ लेंगे। विल फाइंड आउट आवर प्रॉपर सब्जेक्ट एंड दैट इज केक।
उसी तरीके से यहाँ पे हमारा प्रॉपर सब्जेक्ट क्या है, रोप है। 13 वर्ड देख के प्लूरल नहीं समझेंगे, क्योंकि रोप है, ये रस्सी। अब ये रस्सी 5 फीट की हो, ये रस्सी हमारे 10 फीट की हो, ये रस्सी हमारे 15 फीट की हो, है तो एक ही रस्सी है ना। सो 13 फीट ऑफ रोप, ये क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। क्या फिल करेंगे, 13 फीट ऑफ रोप tangles very easily। और यहाँ पे इकोनॉमिक्स इज her favorite subject, यही लिखा है सबने, इज और tangles, है ना, tangles आएगा। क्यों, क्योंकि रोप तो वो एक ही है, लंबा होता चला गया, 24 फीट का हो जाए तो भी रस्सी तो एक ही है हमारे पास, सब्जेक्ट एक ही है हमारे पास, है ना। सो 7 and 8 हो गया। 9th, in relative pronoun, check subject is singular और प्लूरल, उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे। सो इसके एग्जाम्पल, 2 सेंटेंसेस हैं, 4 ब्लैंक्स हैं, ध्यान से कीजिए क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। द गर्ल्स हु डैश केक डैश हैप्पी, यहाँ पे है ईट या फिर ईट्स, यहाँ पे है इज या फिर आर। द गर्ल हु डैश केक डैश हैप्पी, सेम वर्ब है यहाँ पे भी, ईट या फिर ईट्स, ईट या फिर ईट्स, इज या फिर आर, इज या फिर आर। और सब किसके डिसाइड हो रहा है, सब्जेक्ट से। यहाँ पे गर्ल्स है, यहाँ पे गर्ल है। सो आई वांट ऑल करेक्ट आंसर्स। 9th, 4 ब्लैंक्स, कमा कमा लगा के चारों वर्ड्स लिख लीजिए 9th के आगे। द गर्ल्स हु डैश केक डैश हैप्पी, द गर्ल हु डैश केक डैश हैप्पी। और हमारा लास्ट रूल, रूल नंबर 10, बहुत बढ़िया, परफेक्ट, सबने सही आंसर दिया है। तो गर्ल्स हु ईट केक, भाई ऐसे एक ही जगह लगेगा, लग गया है। तो गर्ल्स हु ईट केक प्लूरल है, इसलिए आर हैप्पी। द गर्ल हु ईट्स केक इज हैप्पी। और आपके आंसर से आई एम ऑल्सो हैप्पी। गर्ल्स हु ईट केक आर हैप्पी, द गर्ल हु ईट्स केक इज हैप्पी। चौथे वाला जनरल रूल है, मतलब उसका ऐसा उतना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से नहीं उतना कोई खास है, बट वैसे पॉइंट ध्यान रखेंगे क्वेश्चंस के केस में
एंड ऐसे सेंटेंसेस जो देयर और हियर के साथ शुरू होते हैं. सिचुएशन 1 क्वेश्चन. सिचुएशन 2 सेंटेंस स्टार्टिंग विथ देयर और हियर. वर्ब विल कम बिफोर द सब्जेक्ट. वर्ब जो है हमारा उसका पोजीशन सब्जेक्ट से पहले हो जाएगा. तो जो जनरल रूल है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इस 10th वाले के केस में क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा. वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा. वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? स्वेटर. सब्जेक्ट क्या है? स्वेटर्स. वर्ब क्या है? इज. वर्ब क्या है? आर. सब्जेक्ट से पहले. सब्जेक्ट से पहले. ये पोजीशन बेस्ड रूल है, ध्यान रखेंगे. क्वेश्चंस में आप लोग को जनरली सबको पता होता है. एक थोड़ा सा याद क्या रखना है? सेंटेंस स्टार्टिंग विथ देयर एंड हियर, उस केस में वर्ब पहले आएगा. तो दीज आर द रूल्स. मैं इसको क्लीन कर रही हूँ एंड आई एम राइटिंग सम सेंटेंसेस. आप लोग फटाफट से गो थ्रू कर लें रूल्स. उसके बाद सेंटेंसेस को सॉल्व करते समय कोशिश कीजिएगा कि आप एक बार भी उनको चेक ना करो. जो पढ़ा है, जो याद है, उसी के बेसिस पे आप इन सेंटेंसेस को, ब्लैंक्स को फिल करना. ठीक. ये हम लोग कर रहे हैं एक्टिविटी. सो 5-6 सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे. Everyone has have done his or her homework. Each of the students is are responsible for doing his or her work. Either my father or my brothers is are going to sell the car. The samples on the tray in the lab needs testing. Mary and John usually plays together. Both of the dogs have collars.
neither the dogs nor the cat is are hungry. The killing of animals for their skin have caused controversy. तो पूरा पूरा सेंटेंस लिखने की नहीं जरूरत है, इतना मत टाइप कीजिए। वन और उसके आगे आंसर, टू उसके आगे आंसर, ऐसे करके अपने आंसर्स बता दीजिए, है ना। तो 1 मिनट है आपके पास, कर लीजिए। Everyone has have done his or her homework. Each of the students is are responsible for doing his or her work. Either my father or my brothers is are going to sell the car. The samples on the tray in the lab needs testing. Mary and John usually plays together. Both of the dogs have collars. Neither the dogs nor the cat is are hungry. The killing of animals for their skin. Everyone. पढ़ा था हम लोगों ने पॉइंट। सो एवरीवन के साथ क्या सिलेक्ट करेंगे? सही आंसर दिख रहे हैं मुझे ज्यादातर सभी के। एवरीवन के साथ हैज। एवरीवन हैज डन हिज और हर होमवर्क, है ना। सिंगुलर कंसिडर करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन की वजह से। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, सो ईच और एवरी वाला रूल, ईच और एवरी वाला रूल, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ये प्लूरल है यहाँ पे, बट ये ईच है इसलिए सिंगुलर। इज ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग हिज और हर वर्क, और ये यहाँ भी आपको देखिए दिख रहा है हिज हर, तो आपको हिंट यहाँ से भी मिल रहा था। तीसरा, either my father or my brothers is are going to sell the car. Either my father or my brothers, क्या है यहाँ पे? और नॉर बट, कौन सा वाला रूल? और नॉर बट वाला। क्या करेंगे? वर्ब के नजदीक वाला, क्या है? प्लूरल, क्या सिलेक्ट करेंगे? आर। Either my father or my brothers are going to sell the car. किसी का दिख रहा है मुझे? एक का गलत दिख रहा है मुझे, एक और का गलत दिख रहा है। So 3 गलत हुआ है। और नॉर बट वाला रूल, in case your subjects are connected with or nor but, check the nearest subject with the verb form. So brothers के साथ are. The samples on the tray in the lab needs testing.
सैंपल्स, अब ये ऑन द ट्रे prepositional phrase, in the lab prepositional phrase, subject samples plural, samples plural, क्या होगा? नीड टेस्टिंग। गलत हुआ है दो चार लोग का, मुझे नीड्स दिख रहा है, तो कुछ का सही है कुछ का गलत है, ध्यान रखिएगा। The samples, prepositional phrase ignore, prepositional phrase ignore, proper subject sample, samples plural, एक ही जगह s लगाएंगे, क्या हो जाएगा? नीड टेस्टिंग। मैरी एंड जॉन यूजुअली, एक सब यहाँ पे एंड वाला रूल, पहला वाला रूल, रूल नंबर 1, सब्जेक्ट्स कनेक्ट हुए हैं किससे? एंड से। तो एक मैरी एक जॉन, ये क्या बन गए? प्लूरल। क्या यूज करेंगे? V1, मैरी एंड जॉन प्ले टुगेदर। 5 के लिए मुझे सही आंसर दिख रहा है सभी का। बोथ ऑफ द डॉग्स, ये वर्ड क्या बता रहा है? दोनों, बोथ, दोनों। बोथ ऑफ द डॉग्स हैव कॉलर्स, सिंगुलर नहीं है। हैज मैंने आप लोग को नोट करवाया हुआ है स्पेसिफिकली लास्ट क्लास के अंदर, V5 में, इज V5 में, तो ध्यान रखिएगा पोजीशन। सिंगुलर के लिए यहाँ पे क्या आएगा? हैव। बोथ ऑफ द डॉग्स हैव कॉलर्स। नीदर द डॉग्स नॉर द कैट, और नॉर बट। सो डॉग्स, कैट, वर्ब के नजदीक, सिंगुलर, क्या फिल करेंगे या क्या सिलेक्ट करेंगे? इज। नीदर द डॉग्स नॉर द कैट इज हंग्री। मेरे ख्याल से अब आ गया होगा, है ना? सो बता रही थी मैं आपको, द किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर स्किन, बड़ा सब्जेक्ट हो गया। द किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर स्किन। अब यहाँ पे आपके लिए क्या करना है? आपको अपना प्रॉपर सब्जेक्ट ढूंढना है कि एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट क्या है। इतना बड़ा तो आपका सब्जेक्ट होगा नहीं। सो बात किसकी हो रही है? द किलिंग ऑफ एनिमल्स, यानी किलिंग की बात हो रही है। ये जो हम मार रहे हैं जानवरों को, किलिंग, ये क्या हो गया? हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, एक आइडिया हो गया। क्या करेंगे सेलेक्ट? यहाँ पे हैज सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ऐसे वाले को हम लोग सिंगुलर कंसिडर करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रोसेस, द किलिंग ऑफ एनिमल्स, हैज आएगा उनके साथ। सो ये एक नई बात यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ी, याद रखेंगे। थोड़ी सी नई बात यहाँ पे पढ़ी है, याद रखेंगे। बाकी सब आपको आना चाहिए था, क्योंकि वो सब एग्जैक्टली रूल बेस्ड है। द हार्ड टेस्ट्स कम्स एट द एंड ऑफ मार्च। सो टेस्ट्स एडजेक्टिव लगाया है, पर हमारा नाउन क्या है? टेस्ट्स है। क्या आ जाएगा? कम। द हार्ड टेस्ट्स, भाई एक ही जगह तो एस लगाओगे, है ना? लगा हुआ है। द हार्ड टेस्ट्स कम एट द एंड ऑफ मार्च। लेकिन जब आप वो पढ़ते हो एक्टिव पैसिव, तो हमने इसी सेंटेंस को चेंज कर दिया। अब हमारा सेंटेंस कैसे बन गया? नंबर 10 की तरीके से। अब हमारा सेंटेंस क्या हो गया? एट द एंड ऑफ मार्च, ये हम इसको पहले ले आए। एट द एंड ऑफ मार्च कम्स द हार्ड टेस्ट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर हम लोग वो प्रॉपर सब्जेक्ट को ही फॉलो करते हैं कि है क्या, किसके बारे में बात हो रही है। सो एट द एंड ऑफ मार्च, मार्च के बारे में नई बात हो रही है। बात किसकी हो रही है? हार्ड टेस्ट की हो रही है, कि वो जो मुश्किल वाला टेस्ट था उसकी बात हो रही है। तो सब्जेक्ट भले वो यहाँ से यहाँ मूव कर गया होगा, बिकॉज हम अपने सेंटेंस को किस तरीके से सामने वाले के सामने रख रहे हैं उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, पर जिसकी बात हो रही है उसी के हिसाब से हम लोग वर्ब फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। तो अभी भी हमारा आंसर क्या होगा? कम होगा। एट द एंड ऑफ मार्च कम द हार्ड टेस्ट लिखा है मैंने, अच्छा कम्स होगा, ठीक। अगर टेक्निकली मैं उसी को कॉपी कर रही थी तो यहाँ पे टेस्ट्स होता,
तो कम आंसर होता, पर कोई बात नहीं। अगर हमारे सेंटेंस में यहाँ पे हार्ड टेस्ट लिखा है तो ये सिंगुलर हो गया, तो उसके हिसाब से फिर हमारा वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा, है ना। तो ये 10th वाले का भी ध्यान रखेंगे। ये हो सकता है कि हमारा सेंटेंस एक्टिव में ना दे करके पैसिव में दिया गया होगा, तो उस केस में फिर ओवरऑल हमें हमारा सब्जेक्ट ढूंढना होगा। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। ये अभी हम लोग कमांड नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम लोगों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है, बाद में पढ़ेंगे। बट ये यहाँ तक 9th तक जितना हमने पढ़ रखा है उसी के ऊपर बेस था। तो स्कोर्स बता दिए जल्दी से, फिर मैं आपको बाय बोलूं। 6:30 तक एक दो लोग की रिक्वेस्ट थी कि 6:30 पे ओवर कर देना, तो थोड़े से 37 हो गया है, जल्दी से बता दें एंड देन बाय। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 8 आया है, सही है। सो 8 9 शिवानी का सारा करेक्ट है, बहुत ही बढ़िया। तो ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ज्यादा रूल्स नहीं है, पर जो रूल्स हैं उनको फोकस करके याद रखेंगे तो आपके मान के चले कि 1 या 2 सेंटेंस इस वाले टॉपिक के ऊपर आएंगे ही आएंगे, कोई सा भी हमारा ग्रामर का एग्जाम। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारे मंडे वाले टॉपिक को कंटिन्यू करा था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट प्रोबेबली एडवर्ब। एक ही चीज रह रहा है, एडवर्ब रह रहा है, एंड देन वी विल टॉक अबाउट टेंसेस, वॉइसेस एंड स्पीच। टेक केयर। चलिए बाय, ध्यान रखिएगा सब लोग अपना।